हेलो किड्स, वेलकम टू आवर सेक्शन बायो हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीनोम के बारे में। जीनोम एक ऐसी टर्म है जिसको लेके बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जीनोम से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलती हैं। कुछ बच्चों के माइंड में तो ये तक रहता है कि जीनोम जो है कहीं ना कहीं जीन्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जीनोम और जीन काफ़ी एक दूसरे से रिलेटेड है या फिर सिमिलर टर्म्स है, जबकि ऐसा नहीं है। जीन और जीनोम में काफ़ी सारी वेरिएशंस होती है। ऑल्दो क्या वेरिएशंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि डिफरेंस बिटवीन जीन एंड जीनोम। बट स्टिल आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम लोग टोटली डिस्कशन करेंगे अबाउट द जीनोम, कि जीनोम है क्या। देखो, जीनोम को डिस्कशन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जीनोम जो वर्ड है, यानी कि जो टर्म वर्ड किसने कॉइन किया, कॉइन्ड बाय। तो आंसर आता है हमारे पास हेंस विंकलर ने। हेंस विंकलर ने 1920 के अंदर ये टर्म कॉइन किया। ठीक है, हेंस विंकलर के अकॉर्डिंग, यानी कि इनके अकॉर्डिंग, विंकलर के अकॉर्डिंग जो इन्होंने डिफाइन किया, जीनोम की जो डेफिनेशन थी वो क्या था। इनके अकॉर्डिंग जो जीनोम क्या है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को जीनोम बोला जाता है। तो दी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन ए गैमीट या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर इन ए एवरी सेल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग जो कंप्लीट हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का, मेनली तो बात इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, चाहे वो गैमीट में हो, चाहे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की हर एक सेल के अंदर जो हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम का, उसको जीनोम बोलते हैं। इसके बाद में जीनोम की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी देखें, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जीनोम को डिफाइन किया जाता है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जीनोम को बोला जाता है कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, तो इन्हें सेल, एक सेल में जितने जीन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, जीनोम, यानी कि कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन ए सेल, या फिर टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए सेल नोन एज ए जीनोम, उसको क्या बोला गया, जीनोम। ठीक है, बट मॉलिक्यूलर और जो जेनेटिक्स ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे जीनोम को क्या बोला जाता है, ए जीनोम is an organism genetical material। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिकल मटेरियल, मोस्टली ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए ही होता है, मोस्टली तो, लेकिन कुछ प्लांट वायरस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिकल मटेरियल एज ए आरएनए होता है। ये बात है प्लांट वायरस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सीधी सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट जो सेट है डीएनए का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, जीनोम बोल सकते हैं। यानी कि इसकी जो एक और डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो वो क्या होगी, कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए इन ए सेल नॉन एज ए जीनोम। ठीक है, अब कंप्लीट सेट की बात चल रही है
तो कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए के अंदर, तो हम क्या मानेंगे, ये मान लो कोई सेल है और सेल का न्यूक्लियस हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए का सेट रहता है वो एज ए क्रोमोसोम रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां पे भी तो डीएनए प्रेजेंट है। और अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट जो है वहां पे भी तो डीएनए, सर्कुलर डीएनए का अमाउंट रहता है। तो अगर एक सेल के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे जो सेल है मैं एनिमल सेल के रिस्पेक्ट में बताऊं तो कंप्लीट सेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसके अलावा अगर प्लांट सेल है तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये प्लांट सेल के रिस्पेक्ट में है। तो सीधी सी बात है, जो क्रोमोसोम रहता है, क्रोमोसोम जो है कंडेंस्ड फॉर्म बोला जाता है। एक क्रोमोसोम में एक डीएनए का लॉन्ग थ्रेड कंडेंस्ड होके क्या बनता है, क्रोमोसोम का फॉर्म बनता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में जो डीएनए रहता है तो उस डीएनए के दोनों सेगमेंट हमें देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो कोडिंग सेगमेंट होता है और एक नॉन कोडिंग सेगमेंट। तो यानी कि दोनों सेगमेंट्स को हम एक साथ इंक्लूड करेंगे, प्लस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्लस क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इन सबको मिला के हमारे लिए क्या बनता है, एक जीनोम बनता है। ये कंप्लीट क्या है, एक जीनोम है। तो हम बोल सकते हैं एक जीनोम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सेल में प्रेजेंट सारे के सारे डीएनए को। ये बात सही है कि जो डीएनए का मेन अमाउंट रहता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में ही रहता है। तो अगर जीनोम को हम एज एक एग्जाम्पल से समझें तो जीनोम जो है हमारे लिए एज एक बुक की तरह रहेगा। सपोज देन जीनोम एज ए बुक है, ठीक है। इस बुक के अंदर आप कंसिडर करो कि इस बुक में टोटल, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ह्यूमन जीनोम का, स्पेसिफिक यहाँ पे ह्यूमन जीनोम का एग्जांपल लेके बताया जा रहा है, तो ह्यूमन जीनोम को एज ए बुक हम रिप्रेजेंट करें तो इस बुक में टोटल कितने चैप्टर हमें कंसीडर होने देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आप यूं समझो इस बुक में, यानी कि जीनोम जस्ट एग्जांपल फॉर लाइक बुक, और उस बुक में टोटल कितने चैप्टर है, 23 चैप्टर है, ठीक है। और हर एक चैप्टर में कंसिस्ट ऑफ 50 to 50 मिलियन लेटर्स हैं। वो किस फॉर्म में है, ए जी टी सी के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और कंप्लीट बुक के अंदर बात करें, टोटल जो लेटर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 3.6 बिलियन लेटर्स, ठीक है। तो ओवरऑल एक चैप्टर में मिनिमम 50 मिलियन लेटर्स हो सकते हैं, ये मैक्सिमम 250 मिलियन लेटर्स हो सकते हैं। और कंप्लीट बुक में कितने, अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिलियन लेटर से मिलके ये बुक बनी हुई है। तो अगर हम सीधी सी बात करें, ह्यूमन जीनोम की बात करें, 3.2 है यहाँ पे, 3.2, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पे कि जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल कितने लेटर से बना हुआ है ह्यूमन जीनोम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ह्यूमन जीनोम टोटल 3.2 बिलियन लेटर्स, ए जी टी सी, यानी कि ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। ये क्या है, नाइट्रोजन बेसेस, ठीक है। तो इन इतने नाइट्रोजन बेस पेयर से मिलके ह्यूमन जीनोम बना हुआ है 3.2 बिलियन लेटर का, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस बुक में ये तो है टोटल लेटर्स, ठीक है, लेकिन इन लेटर्स की सीक्वेंस जो होती है वो एज ए रेसिपी की तरह काम करती है। हम बुक यहाँ पे एज ए कुकिंग बुक को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि इस बुक में रेसिपीज, मतलब जीन्स की अगर हम बात करें तो इस बुक में टोटल 20,000
जीन्स प्रेजेंट है। रेसिपीज का मतलब क्या है कि आपको पता है कि रेसिपी का मतलब होता है कि ये टोटल इंग्रेडिएंट्स है, ये डालने पे हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि एक फंक्शनल एक प्रोसेस जो है एज अ रेसिपी रहती है कि ये सामान इतना इतना आपने डालेंगे तो ये रिजल्ट बन के फूड के फॉर्म में एज अ प्रिपेयर होता है। वैसे ही एक जीनोम के अंदर टोटल रेसिपीज की बात करें तो 20,000 जीन्स जो है ह्यूमन जीनोम में वो फंक्शनली एक्टिवेटेड होते हैं। ये जीन जो है परफॉर्म करते हैं अपने आप को एज ए बायोमोलिक्यूल बनाने में, ठीक है। और ये बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो ह्यूमन की कंप्लीट, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे मॉर्फोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो, सारे फिनोमेना, चाहे मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज की जा रही है उन सब के लिए ये जो जीन्स होते हैं इनके प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए इन पूरे 3.2 बिलियन लेटर्स का ये जो 20,000 जीन्स सिर्फ 2% पार्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इन टोटल लेटर्स का सिर्फ 2% पार्ट तो क्या है, जीन, और बाकी का जो 98% पार्ट है उसका फंक्शन अभी तक अननोन है। अभी तक नहीं पता चला कि ये बाकी का 98% यानी कि नॉन फंक्शनल जो ये नाइट्रोजन बेस पेयर की जो सीक्वेंस रहती है इसका क्या काम है। लेकिन काम तो नहीं पता चला, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो 98% नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस होती है ये इस 2% बेस पेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनके अंदर कोई भी वेरिएशन आती है तो पूरे ह्यूमन के ऊपर उसकी हेल्थ वाइज, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर वाइज क्या आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर जीनोम क्या है, एक बुक की तरह कंसिडर करते हैं तो ये एक छोटे से बुक कहाँ फिट होती है, वो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। यानी कि आप बोल सकते हो एक छोटी सी बुक एक सेल के अंदर फिट रहती है और सेल के भी एक छोटे से स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर ये इतनी सी बुक जो कि 3.2 बिलियन लेटर्स की बनी हुई है ये फिट रहती है एक स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट तो क्रोमोसोम के फॉर्म में रहता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो जीनोम है इसकी लोकेशन कहाँ होती है। तो अगर जीनोम की लोकेशन की बात करें, लोकेशन तो लोकेशन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म आंसर आता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस में भी होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी जीनोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमन के अंदर आपको अगर यहाँ पे पता है क्रोमोसोम का नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो आप कितने क्रोमोसोम 23 पेयर बोलते हो, ठीक है। यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर कितने टाइप के डीएनए प्रेजेंट है और इनकी सीक्वेंसिंग अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कितने टाइप के डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई है तो आप यहाँ पे 46 आंसर करोगे तो गलत होगा। देखो एक क्रोमोसोम में एक डीएनए प्रेजेंट होता है। ह्यूमन जो है, अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। ध्यान से समझना है इस चीज को कि ह्यूमन क्या है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। दैट मीन ह्यूमन की सेल के अंदर 2 सेट प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स के, 2 सेट, एक सेट मदर से आ रहा है, एक सेट फादर से आ रहा है। दोनों सेट एक दूसरे की आइडेंटिकल कॉपी रहती है, क्योंकि वहां पे अगर जीन की लोकस की बात करें तो मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्रोमोसोम है, चाहे वो मदर का हो चाहे वो फादर हो, अगर आई को डोनेट करने वाला जीन है तो वो आई को डोनेट करने वाला जीन मदर के भी फर्स्ट क्रोमोसोम पे होगा और फादर के भी फर्स्ट क्रोमोसोम पे होगा। यानी कि जो यहाँ पे टोटल 46 क्रोमोसोम है उनके अंदर जो बाकी के अदर सेकंड जो सेट रहता है वो फर्स्ट सेट के एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। वेरिएशन सिर्फ जीन्स की सीक्वेंसिंग में होता है, ट्रेट को चेंज करता है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करता। ध्यान से समझना, ट्रेट का मतलब है कि हो सकता है आईज का कलर ब्लैक और ब्राउन हो सकता है, लेकिन आई को डिनोट करने वाला जीन अगर फर्स्ट क्रोमोसोम पे है फॉर एग्जांपल तो वो दोनों, चाहे मदर का क्रोमोसोम फर्स्ट हो चाहे फादर का क्रोमोसोम फर्स्ट हो, दोनों में ही फर्स्ट पे ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ डीएनए की बात करें इन 23 क्रोमोसोम पे तो हमारे पास टोटल ह्यूमन के अंदर 24 टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। 24
24 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब अगर क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में जो डीएनए के टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल पूछा जाए तो टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल कितने होते हैं 46, और 46 में अगर टाइप्स पूछा जाए कितने टाइप के डीएनए हैं तो आंसर आएगा 24 में कैसे 22 तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, एक एक्स अलग रहता है और एक वाई अलग रहता है, तो टोटल 22 तो ऑटोसोमल टाइप ऑफ डीएनए है, एक एक्स टाइप ऑफ डीएनए और एक वाई टाइप ऑफ डीएनए है। तो इन 24 टाइप्स ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग की गई है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हमारे ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में कितने टाइप डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई है, 24 टाइप्स ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें से 22 तो क्या है ऑटोसोमल है, एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है, बाकी के जो क्रोमोसोम 22 और है वो एग्जैक्टली इन्हीं 22 के सिमिलर माने गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन डिप्लॉयड है दैट मीन उसके पास 2 सेट है क्रोमोसोम के, क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे 2 सेट है, एक दूसरे के आइडेंटिकल रहते हैं, तो यहाँ पे इसीलिए जो हेंस विकलर ने जो डेफिनेशन दी थी वो यही थी कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इन्हें गैमीट बोल सकते हो, तो वो एक पूरे कंप्लीट जीनोम को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसके कंप्लीट सेट की बात कर सकते हो, या फिर एवरी सेल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एवरी सेल की बात चली है, हर एक सेल के अंदर जीनोम की प्रेजेंस होती है अगर उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है तो। अब अगर हम हमारी आरबीसी की अगर बात करें, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की बात करें, तो वहां पे अगर मैच्योरेशन फेज के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलिस दोनों गायब रहती है, नहीं एब्सेंट रहती है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आरबीसी के अंदर जीनोम की प्रेजेंस नहीं देखने को मिलती, अदरवाइज हमारी सारी बॉडी की सेल्स के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, तो हर एक सेल के अंदर जीनोम रिप्रेजेंट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये कि जो मेरा जीनोम है, यानी कि अर्थ पे जितने ह्यूमन हैं उन सब ह्यूमन का जो जीनोम है वो 99.8% आइडेंटिकल है एक दूसरे का। यानी कि मेरा जो जीनोम है, यानी कि ह्यूमन के जो जीनोम है, अगर ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम की बात करें तो 99.8% जो है वो सब में क्या है आइडेंटिकल है, 99.8, ठीक है। और अब जो पीछे कितना बचा 0.2%, ये जो है वो क्या लिए हुए है वेरिएशन लिए हुए हैं। ये इतना परसेंट हम सब में क्या है वेरिएंट है, लेकिन ये जो वेरिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है कि अर्थ पे जितने भी ह्यूमन है उन सब के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते। यानी कि ये 0.2% की जो वेरिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग वेरिएशन है कि हम सब की अलग अलग आइडेंटिटी बनाती है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज के अंदर जो जीनोम है उनके अंदर काफी हद तक स्पीसीज वाइज सिमिलरिटी देखने को मिलती है, बहुत थोड़े लेवल पे वेरिएशन आती है। ह्यूमन की बात करें तो 0.2% जीनोम में वेरिएशन है, लेकिन वो 0.2% वेरिएशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हर एक ह्यूमन की एक अलग अलग जेनेटिक मैप तैयार करती है, अलग अलग जेनेटिक फिंगरप्रिंट्स तैयार किए जाते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स की जो बनाई जाती है फिल्म वो भी अलग अलग रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट जीनोम को लेके जो डेफिनेशन आती है वो यही है कि एक सेल के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए यानी कि टोटल जितना भी डीएनए है एक सेल के अंदर वो उसका रिप्रेजेंट करता है, किसको जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन जीनोम जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर 2 सेट है, एक सेट मदर से आ रहा है और एक सेट फादर से आ रहा है। अगर उनके अंदर टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो टोटल 24 टाइप्स ऑफ डीएनए है, जिसमें से 22 तो ऑटोसोमल है, एक्स और वाई 2 अलग अलग टाइप ऑफ डीएनए है। क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक क्वेश्चन ये भी तो आता है इसी से कि एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए होता है, तो बेसिकली इसका आंसर बहुत सिंपल है, एक क्रोमोसोम में एक ही डीएनए होता है, वो हाईली कॉइल्ड होता है। और अगर 2 क्रोमेटिड है दैट मीन एक डीएनए की दूसरी फोटोस्टेट कॉपी होती है जो कि एस फेज में रेप्लिकेट होता है,
क्लियर है। तो यहाँ पे जो 23 क्रोमोसोम्स है, दैट मीन उनके अंदर 23 पेयर्स के अंदर टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कितने हो जाएंगे 46। लेकिन इन 46 में जो टाइप की बात करें तो सिर्फ 24 टाइप ऑफ अलग डीएनए हमें मिलते हैं जिनका सीक्वेंसिंग किया गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास सारे क्वेश्चन जो क्लियर होते हैं जीनोम के बारे में। अब लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास कि जो स्टडी यानी कि जीनोम की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो स्टडी ऑफ जीनोम नॉन एज ए जीनोमिक्स। ठीक है, जीनोमिक्स जो है वो क्या वो है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जीनोम की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जीन की स्टडी जिसमें किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, जीनोमिक्स बोला जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स थे वो हम लोगों ने जीनोम से रिलेटेड डिस्कशन किए। टर्म किसने दी थी, कब दी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जीनोम की क्या डेफिनेशन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग जीनोम की क्या डेफिनेशन है, और प्लस जीनोम को एज ए एग्जाम्पल बुक की तरह कंसिडर करते हैं। तो हमें पता चलता है कि हर मतलब ह्यूमन जीनोम के अंदर टोटल 23 चैप्टर्स है और हर एक चैप्टर में 50 to 250 मिलियन लेटर्स यानी कि नाइट्रोजन बेस पेयर है। टोटल बुक में बात करें तो 3.2 बिलियन लेटर्स प्रेजेंट है, और जिनके अंदर जो सिर्फ 2% लेटर जो होते हैं उनकी जो सीक्वेंस है एज ए फंक्शन है बायोमोलिक्यूल्स प्रिपेयर करती है, जो कि एज अ जीन या रेसिपीज कंसिडर करते हैं क्योंकि इसका एक प्रोडक्ट बनता है। जीन को बेसिकली हम एक सेगमेंट मानते हैं डीएनए के, और उसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है कि किस तरीके का बायोमोलिक्यूल बनेगा। और ये जो बायोमोलिक्यूल है मोस्टली प्रोटीन या एंजाइम के फॉर्म में होते हैं जो हमारी बॉडी की सारी फिनोमिना को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, चाहे वो एनाटॉमिकल हो, चाहे फिजियोलॉजिकल हो, चाहे मेटाबॉलिक हो, किसी तरीके की जितनी भी फिनोमिनाज हैं वो सारी की सारी वाइटल एक्टिविटीज है, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय जीन एंड एंजाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट पूरा हुआ अबाउट द जीनोम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जीनोम और जीन के डिफरेंस के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।